इंडसइंड बैंक को डिस्कस कर लेते हैं। इसके भी बिल्कुल। बिजनेस अपडेट्स कल रात को आए, लेट इवनिंग आए और यहाँ पर भी ग्रोथ तो है। 2-2.5% की मूव इंडसइंड बैंक पे है, आरबीएल बैंक भी 2.5% की तेजी के साथ है। कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कुछ बैंक्स में? क्या प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि उनकी पार्टिसिपेशन अब तक थोड़ी कम दिख रही थी, लेकिन अब विद इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, क्या अब प्राइवेट बैंक्स भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं? जस्ट अगर रिसेंट पास्ट की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स में मूव पहले आया था एंड नाउ एक्चुअली द पीएसयू बैंक्स आर डूइंग अ बिट ऑफ अ कैच अप। और अगर मैं इन दो स्टॉक्स की बात करूं, आरबीएल बैंक एंड इंडसइंड बैंक, तो पहले लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट कि दोनों का ही स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। बोथ ऑफ देम आर इन अ वेरी स्ट्रांग अप ट्रेंड, अगर मैं नियर टर्म चार्ट्स के हिसाब से देखूं तो। अब अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो देखिए, आरबीएल बैंक इज नाउ क्लोजिंग इन ऑन इट्स रेजिस्टेंस जोन ऑफ 188 टू 190। तो अच्छे रनअप के बाद रेजिस्टेंस जोन के पास है, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिले। तो फ्रेश एंट्री की सलाह यहाँ नहीं रहेगी। यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो 184 का जो लेवल है, इसके पास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चले। 190 के करीब इसमें आप प्रॉफिट बुक करके चले। और इसी के सामने अगर मैं कंपेयर करूं इंडसइंड बैंक को, बहुत क्लियर ब्रेकआउट है। 1350 का जो लेवल था, जो इसका रिसेंट हाई था कुछ समय पहले का, उसके आसपास थोड़ी सी मशक्कत लगी थी ब्रेकआउट आने के लिए। लेकिन 4 सेशन पहले वॉल्यूम बैक एक ब्रेकआउट आया था, उसका कंटिन्यूएशन हम देख रहे हैं पिछले 2 से 3 सेशन जो है उसमें भी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है और अपसाइड हो सकती है। अब साइकोलॉजिकली 1400 का जो ये राउंड फिगर है, इसके आसपास जहां कॉल बेस भी एक अच्छा खासा बना हुआ है, थोड़ा सा स्टॉप हो सकता है। बट आई थिंक दैट विल प्रोबब्ली बी लाइक लाइक अ स्पीड बम्प रादर देन अ पिट स्टॉप। तो एक स्पीड बम्प होगा, कॉल यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, कॉल्स जो राइट हुए हैं उसमें। तो यहाँ पे आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। 1435 का पहला टारगेट रहेगा, 1465 का जो लेवल है ये आपके लिए सेकंड टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जो है ये करीब 1375 जो आज का लो है इसके पास लेके चले। आरबीएल बैंक और साथ ही इंडसइंड बैंक प्योरली Q1 FY24 ऑपरेशनल अपडेट्स के दम पर, लेकिन एक और बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके भी क्वार्टरली अपडेट्स आते हुए दिखे। सुमित, यहाँ पर टोटल डिपॉजिट्स में 27% की बढ़त हमने सालाना आधार पर देखी, वहीं ग्रॉस एडवांसेस में भी ऑलमोस्ट 30% की मूव। और एयू स्मॉल फाइनेंस के चार्ट्स अगर देखेंगे, शार्प अप मूव इस वक्त नजर आया, उसके बाद थोड़ा फ्रिजल आउट हुआ शुरुआत में ही और वहां से फिर से पिकअप हो रहा है 779 के लेवल्स। आपकी राय? जी देखिए, बिल्कुल स्टॉक ने काफी अच्छा बुल रन दिखाया था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 650 टू ऑलमोस्ट 800। तो ये छोटा सा यहाँ पे एक करेक्शन या फिर आपसे प्रॉफिट बुकिंग जोन था। बिल्कुल स्टॉक अपने न्यू हाई की तरफ फिर से मूव करेगा। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप यहाँ पे 750 का एक स्टॉप लॉस बनाइए और नेक्स्ट टारगेट जो है वो है करीबन 845 का। ऑयल